नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 29, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि LT, TGT, डाइट, PGT हिंदी, UGC नेट सेट हिंदी, JRF, NVS, KVS, GIC, GDC, RPS, CTC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 29। पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर पहला आज की इस वीडियो का, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? विकल्प है इंद्र, बज्रा, उपेंद्र, बज्रा, रोला या फिर मालिनी। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी लिखी गई है रोला में। रोला सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? पुष्टि मार्गी कवि कौन है? विकल्प है सूर, कबीर, जायसी या फिर तुलसी। सही उत्तर बताइए, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो पुष्टि मार्गी कवि है जो है सूर। सूर यानी कि सूरदास। सूरदास को जो है पुष्टि मार्गी कवि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। विकल्प है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणु भाष्य या फिर सृष्टि हास्य। सही उत्तर बताइए। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र का पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अणु भाष्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? जो रचयिता नहीं है मीराबाई, उसके बारे में यहाँ पे आगे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, कौन नहीं है। गीत गोविंद टीका, प्रेम 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 तत्व निरूपण, राग गोविंद या फिर नरसिंह जी का मायरा। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि प्रेम तत्व निरूपण जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर बताइए। UGC नेट सेकंड पेपर जून 2013 में पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि सबसे पहले यहाँ आएगा कुबनदास, उसके बाद है सूरदास, उसके बाद परमानंद दास और उसके बाद अंतिम अंत में है कृष्णदास, यानी कि बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? विकल्प है नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन या फिर नीति। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो सही उत्तर है इसका नायिका भेद। नायिका भेद जो है साहित्य लहरी की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? विकल्प है रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई या फिर भंवर गीत। सही उत्तर बताइए। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो सही उत्तर होगा रसमंजरी का संबंध है नायक नायिका भेद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में है? विकल्प है 252 वैष्णव की वार्ता में, भक्तमाल में, 84 वैष्णव की वार्ता में या फिर वचनामृत में। सही उत्तर बताइए। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में है?
तो सही उत्तर होगा 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में जो है यह वृतांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं नंददास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुभनदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? तो इसका उत्तर रहेगा कुभनदास, इसका सही उत्तर होगा। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? कुभनदास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? विकल्प है ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित या फिर प्रेम सखी। सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा ब्रजवासी दास। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए जो है ब्रजवासी दास ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? विकल्प है रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर मध्वाचार्य। उचित उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का या फिर नंदुलारे वाजपेयी का। सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर जो रहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति, सूरत माही पंगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? हित हरिवंश की, गदाधर भट्ट की, मीराबाई की या फिर जीव गोस्वामी की। किसकी है ये जो है पंक्ति? तो ये है गदाधर भट्ट की पंक्ति। ये बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है क्या है? विकल्प सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो सही उत्तर है इसका अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का यह जो कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा से, सूफी काव्यधारा से, कृष्ण काव्यधारा से या फिर राम भक्ति काव्यधारा से। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर रहेगा कृष्ण काव्यधारा से। नंददास जो है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। किससे? कृष्ण काव्यधारा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इनमें से सुर की रचना कौन सी नहीं है? सुर यानी कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? विकल्प है सुरसारा सागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी या फिर रास पंचाध्यायी। सही उत्तर क्या होगा इसका? इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी जो है यह रचना नहीं है सूरदास की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? विकल्प है सूरदास,
रसखान, कृष्णदास या फिर तुलसीदास। कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है, कौन नहीं है इनमें से कृष्ण भक्त कवि? तो उत्तर होगा इसका तुलसीदास जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो क्या है तुलसीदास? राम भक्त कवि है तुलसीदास। ठीक, कृष्ण भक्त कवि नहीं है, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हित 84 के रचयिता है? विकल्प है नंददास, हित हरिवंश, हित स्वामी या फिर स्वामी हरिदास। सही उत्तर होगा इसका हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता है हित हरिवंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि बलभचार्य के शिष्य नहीं है? विकल्प है चतुर्भुजदास, सूरदास, कुबनदास या परमानंदास। इसका उत्तर होगा चतुर्भुजदास। दिए गए नामों में से कौन से कवि बलभचार्य के शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुजदास जो है यह शिष्य नहीं है। इसके अलावा सूरदास, कुबनदास, परमानंदास ये जो सारे क्या है बलभचार्य के शिष्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? विकल्प है सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या फिर सूरसागर। तो सही उत्तर होगा इसका दोहावली को जो है सूरदास ने जो है नहीं लिखा, यानी कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? दोहावली को नहीं लिखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया था। विकल्प है नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास या फिर चित स्वामी। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं, कौन है? तो सही उत्तर होगा कृष्णदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? विकल्प है रहीम, तुलसी, सूरदास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर बताइए, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर है सूरदास को माने जाते हैं प्रमुख कवि, किसके? कृष्ण काव्य के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न। ध्रुव चरित के रचयिता है, कौन है ध्रुव चरित के रचयिता? विकल्प है रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास। ध्रुव चरित्र के रचयिता है जो है नरोत्तम दास। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? विकल्प है नंददास, परमानंदास, सूरदास या फिर चतुर्भुजदास। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो इसका उत्तर है नंददास को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। नंददास सही उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है टॉप 25 क्वेश्चन किए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 29 के। तो आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम आने वाली वीडियो में जो कि हमारी रहेगी हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 30, जो कि मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी।